नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेके चैनल पे और मैं हिया नेजा आपके साथ। मेरे साथ मेरे दोस्त सहयोगी भी मौजूद हैं, प्रियंका चौधरी और बलवंत सिंह भाऊ। और आज स्पेशल गेस्ट जो हमने बुलाया है वो है साक्षी, जो कि कैली बेरी के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है और उनकी कैलीग्राफी जो है वो हम सब ने देखी हुई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो आज इन्हीं से बातचीत करेंगे। प्रियंका, कैलीग्राफी की बात करें तो जब कैलीग्राफी वर्ड सुनते हो तो सबसे पहले थॉट आपके मन में क्या आता है? बिल्कुल, सबसे पहला थॉट मेरे मन में भी और दर्शकों के मन में भी कहीं ना कहीं ये उत्पन्न हो चुका है, क्योंकि लोगों को कैलीग्राफी जो है वो सीधे हैंड राइटिंग से ना इसका संपर्क बिठाने लगते हैं। तो हम सीधे टाइम वेस्ट ना करते हुए रुख जो है वो साक्षी की तरफ करेंगे। और साक्षी, आप ही से जानेंगे ये डिफरेंस जो है, लोगों को भी बताइए और हमें भी बताइए इन दोनों पक्षों में क्या डिफरेंस है। Hello everyone. Thank you for inviting me here today. So calligraphy and handwriting. बहुत लोगों को confusion रहता है कि मेरी handwriting अच्छी नहीं है. So can I do calligraphy or not? So handwriting is something हम normal daily wear में जो भी लिखते हैं, that is handwriting. Fast flow में लिखना is handwriting. But when it comes to calligraphy, calligraphy is something which is arrived from a word which means writing something beautifully. Right. It's about like you use different tools, different nibs, pens or something and writing in your own way, forming your own script. So calligraphy का concept और handwriting का concept totally different है. और इट्स ओके कि अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, बट कैलीग्राफी अगर हैबिट डालते हो तो आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी हो सकती है. सो इट्स एन आर्ट. तो कहीं ना कहीं साक्षी, बहुत से लोगों के लिए ना एक लोगों का कहना भी है कि लाइक लेजिबल विच कैन बी रेड इजीली. सो लोग जो हैं कहीं ना कहीं कैलीग्राफी की तरफ रुझान जो है बहुत से लोग कम देते हैं. एंड सिंस यू आर अ बिलोंगिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सो यू हैव स्टार्टेड दिस थिंग और आपने रिसर्च भी आप उम्दा उस पर कर रही हैं. तो इंस्पिरेशन का सोर्स जो है जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं से रिलेटेड रहता ही है. तो आपके लिए क्या रहा इंस्पिरेशन का सोर्स? आई वाज लाइक, मुझे काफ़ी टाइम से कैलीग्राफी, मैं अपनी कज़िन को देखती थी, शी वाज डूइंग इट, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा डूइंग कैलीग्राफी एंड ऑल. सो मुझे काफ़ी टाइम से था कि मुझे सीखनी है. आई आफ्टर डूइंग माई MBA, आई like Indians are, you graduate, you find a good decent job, and this is something, save your money, you grow up, you do good job, and it's a philosophy, that's a successful mantra. Right. But after graduating, like after doing my MBA, I was doing a job, but I was like, I want to learn this calligraphy thing. So I searched for many institutes in Jammu, but I never got someone who can make me learn this. Okay. So I learned this calligraphy thing after a long research from a person. She belongs to US. Okay. So she was on an India visit. I learned from her and many others. Like I have not learned only single form of calligraphy script, but in many other forms of script. So बस वहीं से calligraphy की जर्नी शुरू हुई. दिन रात प्रैक्टिस करी और करते 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 आज मैंने एटलीस्ट 6 to 7 टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट सीख ली है और स्टिल लर्निंग. वेरी गुड यार, वेरी उन स्क्रिप्ट्स के बारे में भी प्रियंका इनसे बात करेंगे, पर साक्षी से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कैली बेरी जो नेम है उसका क्या कुछ इंस्पिरेशन है? क्योंकि कैली से तो हम समझ सकते हैं कैलीग्राफी है, पर बेरी का क्या सोर्स रहा? ये कैलीग्राफी करते करते बेरीज खा रही थी. नहीं, साक्षी बेरी इज माय नेम ना, राइट? सो व्हाट आई हैव डन इज calligraphy. It's not calligraphy. I have inspired the Cali thing is I have taken Cali from this Caliber. Because it could be calligraphy, but I meant for caliber. And the Berry is my surname, my initials. I wanted something related to my name should be reflected on my brand. So I just merged with it. That's very right, साक्षी, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो इसी जदोजहद में लगे रहते हैं कि ठीक है हम अपने नाम को कैसे लोगों के सामने रखें. और नाम को रखना जो है एक बहुत बड़ा टास्क है और कहीं ना कहीं एक फैमिली लेगेसी जो मेंटेनेंस जो है आज के दौर में बच्चों के लिए है वो काफ़ी ज़्यादा एक बोझ जो है, एक प्रेशर जो है वो बनती हुई नजर आ रही है. तो आपके लिए कभी कोई कन्फ्यूजन, कभी मतलब इसे ऑप्ट करने से पहले या जब इसे ऑप्ट कर लिया तो कोई चैलेंजेस या वैसा कुछ आपकी लाइफ में कुछ रहा? चैलेंजेस तो एज पर नहीं थे. जब स्टार्टिंग में मैंने किया तो I think सब मुझे might be they would be thinking what is this, what is she doing? Like acceptance जो है. Acceptance. What I have learned in the passage of time, like it's been 2 years journey now. Okay. So what I have learned is, first of all, your parents are the one who are going to accept you the way you are. If you get an acceptance in the society, no one can stop you. तो सबसे पहले अपने बच्चे को या जिसको भी आपको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है. वो कैसा है, उसकी चॉइसेस क्या है. द मोमेंट यू एक्सेप्ट हिम और हर, नो वन कैन स्टॉप.
सो दिस इज़ द बिग थिंग। एंड जब मुझे फैमिली ने एक्सेप्ट किया कि उसको कैलीग्राफी करनी है, उसको ये करना है, उसको वो करना है, उसको PhD करनी है, मतलब जिस दिन मुझे फैमिली से सपोर्ट मिल गया, आई कुडंट स्टॉप एनीवेयर। मतलब मुझे जो भी करना है आई एम डूइंग जस्ट बिकॉज ऑफ माई फैमिली। और दिस इज़ द थिंग विच हेल्प मी इन गिविंग एग्जाम्पल टू अदर्स। मेरे बाद आज मैं काफ़ी लोगों को देखती हूँ, आई एम गिविंग वर्कशॉप्स, कंटिन्यूस वर्कशॉप्स, तो पीपल आर मोर कीन, उनको सीखना है। सो दिस इज समथिंग कुड चेंज। राइट, और कहीं ना कहीं अगर पेरेंट्स का सपोर्ट रहे तो बहुत लाजमी हो जाता है कि बच्चे अपने पैशन को भी प्रोफेशन बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं साक्षी, पेरेंट्स के लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो आज भी बच्चों को यही कहते हैं, गो फॉर इंजीनियरिंग, गो फॉर मेडिकल, just have a banking job, go for teaching, secure job लो, stability लाओ, कुछ भी ऐसा उटपटा सा मत करो। और अगर उटपटा सा बच्चा करने लगते हैं तो उन्हें बोल दिया जाता है कि तुम कब से अतरंगी बनने लगे। स्पेसिफिकली बोला होगा ये क्या तुम वर्ड्स लिख रही हो, ये कौन लेने वाला है। और फिर उसमें रिश्ते भी कम आते हैं, लगता है कहीं ना कहीं। हाँ, तो मतलब साक्षी कितना इम्पोर्टेंट है, एटलीस्ट हर एक चीज की स्टार्ट ना घर से शुरू होती है। चाहे वो आपको कोई चेंज लाना है या कोई अटपटी सी चीज भी करनी है, चाहे वो लॉन्ग रन के लिए बेस्ट हो, लेकिन पहले तो चैलेंजेस होते हैं। तो पेरेंट्स को क्या कहेंगी आप, या मतलब जितने भी पेरेंट्स अभी इस वक्त आपको देख रहे हैं? सबसे जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक इंडियन सोसाइटी का एक मंत्रा है कि यू ग्रो अप, यू ग्रेजुएट, यू फाइंड अ गुड डिसेंट जॉब। इसके अलावा तो थर्ड चीज कोई पेरेंट चाहता ही नहीं अपने बच्चों से। एंड इफ यू आर अ गर्ल, मोस्टली पेरेंट्स गो फॉर वेडिंग्स एंड ऑल, बट आई माय पेरेंट्स आर मोर लाइक they want me to go for like whatever you want to. First of all, you stand on your feet. Okay. मतलब उन्होंने कभी नहीं कहा कि just chop your dreams. They are like जो करना है करो, but be something on your own. ठीक है, you don't have to depend on anyone in your life. तो independent होना बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं है कि you find a good job. यू कैन बी, मतलब हम स्कूल में ऑन ये पढ़ते थे, इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, तो देयर वाज अ लाइन, बी अ जॉब गिवर देन अ सीकर। तो हम उस चीज़ को कभी अडैप्ट नहीं कर पाए, मतलब हम उस समय बुक्स में ही रह गया, वो बुक्स में ही रह गया। बट स्लोली रिसेंटली समवन टेक्सटेड मी, हाय वी, कैन आई गेट अ some helper job in like something, can you help me in calligraphy or mandala, can I do something for you? And I was like it was a bit proud for me, someone is asking something. Definitely. So I was giggling in my heart like what to say her. And I said, yeah, if I'll get something, some opportunity, if I'll hire someone, I'll definitely seek you. So this is something which gave me an inspiration, more inspiration, like why not to give a job to someone, like why not to help anyone. अच्छा हिया, मेरे लिए थोड़ा कनेक्शन इससे कम है क्योंकि कैलीग्राफी से लेना देना थोड़ा कम है। आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है क्योंकि एक तो मेरी हैंड राइटिंग इतनी गंदी है, ऊपर से मेरे लिए ये फिजिक्स के पेपर में आया हुआ एक आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन है। लेकिन मेरे दिमाग में जो कैलीग्राफी वर्ड्स उनके आइडिया आता है वो आता है एक फैंसी वेडिंग कार्ड का। तो ये जो है कॉन्सेप्ट, चाहे वो आपके वेलविशर्स हो, उनको बर्थडे ग्रीटिंग्स देनी हो, तो एक नया ना एक वाइब आ चुकी है, एक वोग में कैलीग्राफी चल रही है। तो साक्षी, कैसी ये जो कल्चर है जम्मू की जनता इससे जो अडेप्ट कर रही है? आई हैव सीन चेंज इन पीपल। पहले हम लोग ट्रेडिशनल थे, वी गो टू वेडिंग कार्ड्स, एक नॉर्मल शॉप पे जाते थे एंड हम ले लेते थे, एंड वी यूज्ड टू बी लाइक ठीक है, यही हमारा ट्रेंड था, माइंड सेट था। आवर चीज वॉज द गैलरी वेयर यू कुड गेट द बेस्ट ऑफ योर्स। तो 2-3 चीज़ें थी, एंड पीपल वर मोर डिपेंडेंट ऑन हॉलमार्क्स एंड आर्चीज। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम पीपल आर मोर लाइक विद मॉडर्नाइजेशन बिलीव इन पर्सनल थिंग्स, पर्सनल टच। व्हेन इट कम्स टू अ वेडिंग दे वांट एवरीथिंग बेस्ट, ठीक है, बिग फैट वेडिंग, सब कुछ बेस्ट चाहिए, डिफरेंट चाहिए। तो व्हेन इट कम्स टू अ कस्टमाइज कार्ड, वी ट्राई, मतलब व्हेन आई मेक सच थिंग्स, आई ट्राई टू ऐड अ पर्सनल टच टू इट, अ पर्सनल सील स्टैम्प टू इट, और समथिंग व्हिच इज इमोशनली कनेक्टेड, या व्हिच इज रैप्ड अप विद लव। कि आप किसी को दोगे भी ना, वो भी इसको फेंकने से पहले 10 टाइम सोचेगा, अरे मैं फेंकूं या नहीं सोचूं। इट्स लाइक समवन्स हार्ड वर्क और समथिंग with love. And samely I write hand letters. Some people trust me कि वो अपना personal feelings share करते हैं, letters देते हैं, personal messages. They take me as a mediator. बिल्कुल. So it makes a sense. It make me feel different. बिल्कुल साक्षी, क्योंकि एक वो दौर भी था जब मोबाइल्स नहीं होते थे, टेलीफोन नहीं होते थे, लोग चिट्ठियाँ लिखते थे, और जिन लोगों की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती थी तो उनकी चिट्ठियाँ अभी तक संभाल के रखी जाती थी। तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी कुछ ऐसा
हुआ ही होगा, क्योंकि आप कैलीग्राफी में भी बहुत अच्छा एक नेक्स्ट लेवल आप एक काम कर रही हैं, और प्लस यू आर डूइंग रिसर्च ऑल्सो, सो कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को भी गाइड कर रही हैं। सो व्हाट इज द नेक्स्ट मैसेज, मतलब तुम्हारी साइड से लोगों के लिए भी क्या रहेगा, सो दैट दे कैन ऑल्सो जॉइन दिस थिंग, दोज हु रियली वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस थिंग? See, it's not about calligraphy. What I have learned from calligraphy, it's a meditation. So it's Okay. like an piece of art Exactly. which makes you feel healed. Okay. Like when I do that, I'm in stress. Uh-huh. I've worked hard for the day, and at night I want to relax, and I'm not getting anything. Uh-huh. I'll sit back and I'll do something in calligraphy. Wow. Like it's not only constructed to a handwriting thing or writing something. Uh-huh. You write it in a different form, you make it in a art form, right? Okay. So when you think, when you create, you put all your love, your efforts, and that things give you a next level of satisfaction. So it's the best way to do meditation. साक्षी But- आपने शुरू में मेंशन किया था जी। कुछ स्क्रिप्ट्स के बारे में, तो जी। मैं चाहूंगी आप वो भी स्क्रिप्ट के बारे में बता दें, क्या कुछ होती है उनके लिए, स्पेशली जो बच्चे आजकल करना चाहते हैं कैलीग्राफी, या कोई भी अगर कैलीग्राफी बिल्कुल। करना चाहता है तो उनको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या कुछ स्क्रिप्ट्स जो है वो अवेलेबल है। See, like people are mistaken. मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि कैलीग्राफी और हैंड राइटिंग में, Exactly. सो हम अपने लिखने के वे को और ब्यूटिफाई कर सकते हैं. देयर इज अ फॉक्स कैलीग्राफी, दैट इज लाइक अ फेक कैलीग्राफी व्हिच आई टीच इन माय क्लासेस, इन माय वर्कशॉप्स, एंड देन आई टीच मॉडर्न कैलीग्राफी. मॉडर्न कैलीग्राफी में भी दो तरह की आती है, एक ब्रश पेन कैलीग्राफी आती है और एक हम इंक पेन से लिखते हैं उस तरह की आती है. देन देयर इज अ कॉपर प्लेट कैलीग्राफी, then there is a Spencerian calligraphy, Italian calligraphy, and a Devanagari calligraphy. And as per now, I have almost learned 5 to 6 scripts Wow, from that's different artists around the globe. तो कितना डिफिकल्ट रहता है साक्षी इतने पैरेलल ऑब्लिगेशंस को चलाना, और आपने कहा आप रिसर्च भी कर रही है, तो कैसे कितना टाइम डिवोट कर पाती है कैलीग्राफी के लिए? टफ तो रहता ही है, मतलब इधर से मेरे गाइड का फ़ोन आ रहा होता है, कभी मुझे ऑर्डर देना होता है. सो समटाइम्स इट मेक्स अ डिफरेंस कि लाइक ऑब्वियसली व्हाट टू चूज़ राइट नाउ. सो इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट. लाइक जब रिसर्च का टाइम है आई हैव टू गो फॉर रिसर्च, एंड जब आर्ट का टाइम आई हैव टू गो फॉर दिस आर्ट थिंग. एंड कभी कभी ऐसा होता है कि जब टू मच ऑफ रिसर्च हो जाए तो आर्ट कैन हील मी, एंड समटाइम्स माई रिसर्च कैन, स्टडीज कैन हील मी. सो इट्स अ वाया प्रोसेस. प्रियंका, मैं आपको बताऊं, ये कैलीग्राफी के अलावा भी बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि जब कोरोना वायरस का टाइम था और हम सब मास्क ले रहे थे बाजार से, तो इनके मास्क जो है वो बहुत ज्यादा फेमस थे. सबने जो है वो कैलीबेरी के मास्क की जो है वो अपनी स्टोरीज डाली होती थी इंस्टाग्राम पे. तो कैलीग्राफी से मास्क की जर्नी कहाँ से स्टार्ट होगी, कैसे ये दोनों Like आपने start how किए? you connect these two Yeah. things? I was sitting idle, doing nothing at home, and it was like, it was a time when we were like, Atmanirbhar. yeah, and, The and you opportunity guys were देखी. doing so much. You were the Corona warriors that time, saving people's life. You were giving us the news and all, and like I was sitting idle doing nothing. आप लोगों को ही देखती थी न्यूज़ में क्या चल रहा है, अब कितने केसेस हो गए. So मेरे को लगा कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा, एंड इफ यू, इट इज सेड ना, इफ यू थिंक गुड यू गेट गुड. So I started the journey with charity. Okay. Like I made the mask for the charity purpose, and I never thought I'll get orders from like US and other countries. And Wow. करते ही करते, like I sold 3,000 से above mask. That's and superb. आज I have closed it, but still people call me, can you make mask for me or something. So it was like I learned making that thing at this Corona time, the free time. सही. And And this Corona period made you pretty rich, I guess. Like जैसे आपने मेंशन किया यूएस से भी आपको ऑफर्स Yeah. आए थे और ऑर्डर्स के लिए बोला गया था. Yeah. सो लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपने कोई चीज शुरू की है हाँ. एंड देन ऑल ऑफ सडन आप एक पेंडेमिक की ड्यूरेशन में उसको एक Yeah. नेक्स्ट लेवल लेके जा I रहे हो. never thought she was a foreigner. I Uh-huh. never thought, I was like, she would be fake. Uh-huh. Her name was also very weird, sad, all. So she texted me on Instagram at mid of 3 in the night, like, and she was like, I want 7-8 masks. I have my cousin's wedding or something. Can you make it for me? I was like, might be. I say yoga, but she was very serious and she paid like so much for the shipping, and from there I got a boost up. Like that was a very peak time, Corona time. But she gave me order, and slowly, gradually, I got many orders, and I made in India thing. I launched mask from J&K to Kanyakumari, and I tried to connect whole the fabrics and all. I started like I was like sitting idle. I So was social trying to media is do- pretty important, I guess. Yeah. Exactly.
बिल्कुल। और साक्षी, कहीं ना कहीं आपकी जो राइटिंग है, कैलीग्राफी में जो आपका रुझान है, या फिर आप जब बाकी लोगों को सिखाती हैं तो आप डे टू डे लाइफ के साथ कनेक्शन बिठा के लोगों को सिखाती हैं, और बहुत से ना आपके लाइक सोशल इश्यूज हो गए, या फिर आप कह सकते हैं रूटीन के जो इश्यूज हैं वो ज्यादातर देखने को मिलते हैं। सो हाउ यू मैनेज दिस थिंग सो दैट नेक्स्ट पीपल इज या नेक्स्ट पर्सन इज रेडी टू लिसन यू, और मे बी दे कैन हैव दैट थिंग इन देयर ब्रेन, चलो ठीक है अभी एक इंसान जो, क्योंकि यू सेट एन एग्जांपल इन पेंडेमिक आल्सो व्हाइल मेकिंग ऑल दोस मास्क एंड स्टफ लाइक दैट। सो अभी इस चीज को लॉन्ग रन के लिए आगे ले जाने के लिए एनी फर्दर प्लान्स फ्रॉम योर साइड सो दैट यू कैन हैव a next level career in this field? See, when I started, I did not have anyone to say if he or she can, I can do it too. Okay. But I set an example that someone told me that in school we never thought art can be a subject of this kind of thing. Right. Because there is a myth, you need to be a doctor, you need to be an engineer, you need to be a anything that is good in the society. Right? A That good is as job. per the society's norm. Yeah. But art was never something which can fascinate you, a good source of income, Okay. or can give you some name. So I won't say I'm successful, I'm learning, I'm still learning. There are still so many obstacles around me. Sometimes I do and I fail in my art. It happens, it depends. But it's all about practice, trial and and learning new things. I think whatever age I'll be around, I'll never stop learning any kind of art or anything I could. So I would suggest everyone, see the problem is we all have talent. It's 100% sure no one is without talent, but the problem is we never understand what talent we have, what actually we want to do. And the day you will recognize what inside you, what makes you do something different from others, no one can stop you. शाकी, मैं चाहूंगी एंड में जो है आप हमारे व्यूअर्स को कोई टिप्स दे रहे हैं जिसको भी कैलीग्राफी स्टार्ट करनी है, कौन से पेन्स लेने हैं, क्योंकि पेन्स की भी बहुत सारी वैरायटी जो है फिर लेनी पड़ती है कि हर स्टाइल के लिए अलग आपको पेन चाहिए, और जर्नल्स भी अलग अलग डॉटेड जर्नल होते हैं, और मतलब बहुत सारी वैरायटी जो है वो स्टेशनरी की भी आपको चाहिए होती है। तो जिसको स्टार्ट करनी है उसके लिए कुछ टिप्स दे दें आप। मुझे लग रहा है आप बहुत फैसिनेटेड हो। You have done a good research on it. Yeah, that's true. Even I do calligraphy. I'm into art a lot. That's great. It's like vibes भी अलग आती है कोई art loving person से मिलके. So I would say कि if you want to start your journey, like basic journey, you can use the basic pens. You can, I told you the Fox calligraphy, that is, I call it fake calligraphy mostly. You can use any pencil, any pen, anything around you, and it's like writing on your own way and giving it a emphasized beauty. Okay. Like it's called Fox calligraphy. You can go on YouTube, you can research it, and you will find so many lot of things about Fox calligraphy. So one can start with it. Okay. And slowly you can go for the expensive pen, because these pens, the calligraphy pens, have no bars. They are really expensive. They will give you a big hole in your pocket if you'll go on buying them. But I would say for the beginners, start with the मैंने basic. कहा पेन्स के बारे में बता दें क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, आप सेट लेने जाओ तो रियली आप सोचते हो ये क्या करना है। एंड सबसे बड़ी इशू ये आता है कि इंडिया में जो पेन स्क्रिप्ट्स हैं उसके हिसाब से नहीं मिलते, इंक्स नहीं मिलती, बिकॉज इसके लिए गोल्ड इंक्स होती हैं, देयर आर सुमी इंक्स, देयर आर लॉट्स ब्रश ऑफ पेन्स तक नहीं मिलते, हाँ, ब्रश पेन्स तक नहीं मिलते। नहीं, यू गेट कैमलिन का ब्रश पेन फॉर द बिगिनर, वो सेट आता है पूरा, but that is not for the beginners. Yeah. They are never beginner friendly. So I give Korean brush pens in my calligraphy workshops, and उससे you will get tips. And इसका सबसे बड़ा टिप ये है कैलीग्राफी का, go slowly. The more you are slow, more you can learn. अच्छा, वर्कशॉप्स का वाला काम लग रहा है मुझे ये तो। साक्षी, वर्कशॉप की आपने बात करी, तो कैसे रिस्पांस यूथ का रहता है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी होते होंगे जो सीरियस रहते होंगे और कुछ ऐसे लोग होते होंगे जो टाइम पास हमारे जैसे करने आते होंगे। See, the big problem is for a person like me, मुझे जब कैलीग्राफी सीखनी थी, I went around the people, I called them, I went around. तो मैं इतनी सीरियस थी कि मैं सिटी छोड़ के I would have gone to different places to learn और सीखा. बट इन दिस प्लेस आई फील पीपल आर लाइक, उनको लगता है कि एक्सपेंसिव है वर्कशॉप, किसी को लगता है बिकॉज दे डोंट हैव नॉलेज, सबको लगता है एक्चुअली पीपल आर कंफ्यूज बिटवीन हैंड राइटिंग एंड कैलीग्राफी. तो जब तक यही चीज़ किसी को समझ नहीं आएगी तब तक कोई मतलब समझ ही नहीं पाएगा वाई इट्स एक्सपेंसिव और उसके पेन्स इतने कॉस्टली क्यों हैं, उसकी
because it's not easy and it's actually new to the city. तो बस यही वर्कशॉप का ये रहता है, जिसको सीखना है वो कहीं से भी आता है बिल्कुल। और सीख के जाता है। तो साक्षी बहुत बहुत शुक्रिया। अब समय हो गया इजाजत लेने का। ऐसे और कॉन्वर्सेशंस लेके आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।